एक बार की बात है, एक तालाब के बगल वाले खेत में बतख माँ अपने घोंसले पर अपने अंडों पर बैठी थी। गर्मी का दिन था। धीरे धीरे उसके सारे अंडे एक एक करके चटकने लगे। सभी बत्तख के बच्चों ने कहा क्वैक क्वैक, लेकिन एक भी अंडा नहीं निकला। दादाजी बतख ने सारी बकवास सुनी और बतख माँ को देखने गए। बत्तख की माँ ने उसे उस अंडे के बारे में बताया जो अभी तक नहीं निकला था। दादाजी बतख ने सोचा कि अंडा टकी के अंडे जैसा दिखता है क्योंकि यह इतना बड़ा था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद बड़ा अंडा निकला। बत्तख माँ देख सकती थी कि बत्तख का बच्चा अन्य बत्तखों जैसा नहीं था। यह बड़ा, सफेद और भद्दा था। बत्तख माँ को यकीन था कि बत्तख का बच्चा बदल जाएगा और दूसरों की तरह बन जाएगा। माँ बत्तख और बत्तखें तालाब में तैरने चली गईं। बदसूरत बत्तख का बच्चा दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर तैर सकता था। इस बात से बतख माँ बहुत खुश हुई। उनके तैरने के बाद मदर डक बत्तखों को खेलने के लिए खेत के मैदान में ले गई। खेत के जानवरों ने बदसूरत बत्तख का बच्चा देखा और उसके लिए बहुत बुरा था। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत दिखता है और वह अन्य बत्तखों की तरह नहीं दिखता है। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास हो गया। बत्तख माँ अन्य जानवरों से खुश नहीं थी और उन्होंने उन्हें अगली डिकलिंग को अकेला छोड़ने के लिए कहा। बत्तख माँ ने उन्हें बताया कि अगली डिकलिंग कितनी अच्छी तरह से तैरती है और उसने सोचा कि कैसे वह कुछ दिनों में अन्य बत्तखों की तरह दिखेगी। अगली डिकलिंग को बहुत दुख हुआ। वह अब और खेत में नहीं रहना चाहता था। एक रात वह भाग गया। वह बहुत दूर तक चला और कीचड़ भरे दलदल में सो गया। अगली सुबह बदसूरत बत्तख का बच्चा कुछ जंगली बत्तखों को अपनी ओर देखते हुए उठा। उसने उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ रह सकता है। उन्होंने उससे कहा कि वह बदसूरत है इसलिए वह उनके साथ नहीं रह सकता और उसे जाना पड़ा। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास था। कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। बारिश होने लगी तो अगली डिकलिंग को सूखी रहने की जगह मिल गई। उसने एक पुराने घर के बरामदे के नीचे शरण ली। अगले दिन घर का दरवाजा खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। बदसूरत बत्तख के बच्चे पर कुत्ता भौंका और बत्तख को बहुत दूर भागना पड़ा। जल्दी से दिन बीतते गए और सर्दियां आ गईं। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत ठंडा था। वह एक तालाब के पास अकेला रहता था और लंबी घास में अपना घर बनाता था। यह एक लंबा था। सर्दी अंत में धूप के दिनों के साथ वसंत आ गया। एक दिन तालाब पर बदसूरत बत्तख ने 3 सुंदर सफेद हंसों को तैरते देखा। बदसूरत बत्तख का बच्चा जानता था कि वे उसे एक दोस्त के रूप में नहीं चाहेंगे क्योंकि वह बहुत बदसूरत था। तीनों हंसों ने बदसूरत बत्तख को देखा और तैरकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, नमस्ते नए हंस। बदसूरत बत्तख ने उनसे पूछा कि जब वह बत्तख था तो उन्होंने उसे हंस क्यों कहा। हंसों ने उससे कहा कि वह बत्तख नहीं है और पानी में अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए। अगली डिकलिंग पानी में अपनी परछाई देखकर बहुत खुश थी। वह अब बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, वह एक सुंदर सफेद हंस था। तीनों हंस उसके दोस्त बनकर खुश थे और वे सभी तालाब में तैर गए। 4 हंस आकाश में उड़ गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत था। सुंदर सफेद हंस। वह बहुत खुश है। जमीन पर बच्चे ताली बजा रहे थे क्योंकि हंस उनके ऊपर से उड़ रहे थे।